Hello बच्चों, let's read this question. Question says let two non-collinear vectors a vector and b vector inclined at an angle 2 pi by 3 be such that magnitude of a vector is 3 and magnitude of b vector is 4. A point P moves so that at any time t the position vector OP vector, where O is the origin, is given as OP vector is equal to e to the power t plus e to the power minus t times a vector plus e to the power t minus e to the power minus t times b vector if the least distance of P from origin is square root 2 times square root of root a minus b, where a comma b belongs to natural number, then find the value of a plus b. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज magnitude of lambda times a vector plus mu times b vector is given as square root of lambda square into magnitude of a vector का square plus mu square into magnitude of b vector का square plus 2 times lambda into mu into a vector डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर. ओके, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. अब हमें OP वेक्टर गिवन है. OP वेक्टर क्या है? OP वेक्टर इज e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t टाइम्स a वेक्टर प्लस e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t टाइम्स b वेक्टर. अब इसमें से लेट से इसको मैंने लैम्डा एज्यूम कर लिया और इसको म्यू एज्यूम कर लिया. सो लैम्डा इज e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t एंड म्यू इज e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t. अब OP वेक्टर क्या हो गया? OP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर. अगर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा? दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b. कितना आ जाएगा? देखो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, सो 4 इंटू 3 विल बी 12 इंटू एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b कितना दिया हुआ है? 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है, और कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है? वो हो जाता है -1/2. तो ये कितना आ जाएगा? ये बेसिकली -6 आ जाएगा. सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज -6. यहां से देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर निकालता हूं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर. अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सो 9 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर. अब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, सो 16 टाइम्स म्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंटू म्यू इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर. उसकी वैल्यू कितनी हो गई? -6, तो यहां से कितना आ जाएगा? -12 टाइम्स लैम्डा इंटू म्यू आ जाएगा. अब हमें क्या करना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन निकालना है. मींस मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर की लीस्ट वैल्यू निकालनी है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर लीस्ट तभी होगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो मिनिमम हो. अब उसको लेट से मैंने t का फंक्शन एज्यूम कर लिया, बिकॉज लैम्डा और म्यू क्या है? t के फंक्शंस हैं. तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि f ऑफ t इज इक्वल टू 9 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स म्यू स्क्वायर माइनस 12 इंटू लैम्डा इंटू म्यू. अब हम क्या करेंगे? f ऑफ t को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. उसके लिए मैंने क्या किया? e टू द पावर t को एज्यूम कर लिया k. तो जो हमारा लैम्डा है वो क्या है? k प्लस 1/k, और म्यू क्या है? k माइनस 1/k. सो f ऑफ t इज 9 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर. what will be lambda square? It will be k square plus 1/k square plus 2 plus 16 times mu square. Mu square is k square plus 1/k square minus
2 and last is minus 12 times lambda into mu. lambda into mu क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1 बाय k स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहां से देखो कोफिशिएंट्स कंबाइन कर लेते हैं। f of t is, what is the coefficient of k square, 9 plus 16 minus 12, that will be 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 k square। कोफिशिएंट ऑफ 1 by k square क्या होगा, 9 plus 16 plus 12, that will be 37 upon k square and last term will be constant term, वो क्या हो जाएगी, 9 into 2 18 minus 16 into 2 32, so 18 minus 32, that will be minus 14। अब हमें पता है कि k स्क्वायर क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो 13 इंटू के स्क्वायर और 37 बाई के स्क्वायर पे अगर मैं am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगा दूं, सो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 13 के स्क्वायर प्लस 37 बाई के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13 के स्क्वायर और 37 बाई के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 13 इंटू 37 आ जाएगा। अब 2 को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 13 के स्क्वायर प्लस 37 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 37 इंटू 13, दैट विल बी 481। अब 13 के स्क्वायर प्लस 37 बाई के स्क्वायर, इसको मैं f ऑफ t प्लस 14 लिख सकता हूं। यहां से देखो माइनस 14 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो यहां पे क्या आ जाएगा कि f ऑफ t प्लस 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 481। अब ये जो 14 है इसको भी मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा कि f ऑफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 481 माइनस 14। यहां से अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 481 माइनस 14, ये आ गया। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t हमने एज्यूम किया था इस नंबर को 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 म्यू स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स लैम्डा इंटू म्यू, उसका स्क्वायर रूट क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 481 माइनस 14। और हमें क्या बताना था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन मींस ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की लीस्ट वैल्यू बतानी थी। सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ओपी वेक्टर, लीस्ट वैल्यू ऑफ ओपी वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 481 माइनस 7। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट a माइनस b। तो ये जो क्वांटिटी आई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट a माइनस b। और ये वैल्यू कितनी आई है, यहां से 2 का जो स्क्वायर रूट है उसको अलग से लिख लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 481, स्क्वायर रूट ऑफ 481 माइनस 7। अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 481 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है।
हमें दोनों को ऐड करना है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 481 प्लस 7 कितना हो जाएगा 488, और a प्लस बी की वैल्यू ही मेरे को बतानी थी, सो 488 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।